है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, बेशक हमने इंसान को खूबसूरत पैदा किया, बेशक हमने इंसान को लाजवाब पैदा किया, बेशक हमने इंसान को लाजवाब पैदा किया। अब मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बता करके अपनी बात को खत्म कर लूं। अल्लाह अकबर, एक बादशाह गुजरे हैं जिनका नाम बादशाह हारून रशीद है, जिन्हें हुकूमत किया करते थे। एक दिन हुकूमत के काम से फारिग होकर के अपने घर की जानिब आए। आने के बाद में देखा जुबैदा को कि जुबैदा मेकअप किए हुए बैठी है। ये ख़वातीनें भी इस जुमले को लेकर के जाएं, इस बात को खास तौर से ये भी सिमात करें, जुबैदा मेकअप किए बैठी है, जुबैदा बन सवर करके बैठी है, जुबैदा नया लिबास पहन करके बैठी है। अल्लाह अकबर, जैसे बादशाह हारून रशीद की नजर पड़ती है, बादशाह हारून रशीद की नजर पड़ी जुबैदा पर, तो जुबैदा से कहने लगे, ए जुबैदा बता तो सही, आज बड़ी खूबसूरत नजर आ रही हो, आज बड़ी हसीन नजर आ रही हो, आज बड़ी लाजवाब नजर आ रही हो। इतना सुनना था। जुबैदा मुस्कुराई और मुस्कुराने के बाद में कहा, हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खूबसूरत ही हूँ। कहा, ऐ मेरे सरताज, मैं खूबसूरत ही हूँ। इतना सुनना था। अब बादशाह हारून रशीद के जब का जुमला सुनो। बादशाह हारून रशीद ने कहा, जुबैदा, अपने हुस्न पर इतना घमंड, अपने हुस्न पर इतना तकब्बुर, अपने हुस्न पर इतना नाज करती हो, अपने हुस्न पर इतना तकब्बुर करती हो। और सुन लो जुबैदा, अगर अपने हुस्न पर तुमको इतना ही तकब्बुर है, अगर अपने हुस्न पर तुम इतना ही नाज करती हो, तो सुन लो, जब तक तुम अपने हुस्न की दलील, जब तक तुम कुरान से नहीं दोगी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। जब तक तुम अपने खूबसूरत होने की दलील, जब तक तुम कुरान से साबित नहीं करोगी, मैं तुमसे कलाम नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। अब बादशाह हारून रशीद ने तो इतना कह दिया, और कहने के बाद में जुबैदा परेशान है, और फिर उसके बाद में बादशाह हारून रशीद भी परेशान है। अब बादशाह हारून रशीद इधर परेशान, जुबैदा इधर परेशान। अब जुबैदा के पीरो मुर्शिद जिनका नाम बहलोल दाना है, वो भी परेशान है। अब तीनों लोग परेशान हैं। अब रास्ता कैसे हल किया जाए? बादशाह हारून रशीद ने कहा है, ए जुबैदा, जब तक तुम अपने हुस्न की दलील, जब तक तुम कुरान से नहीं दोगी, जब तक तुम अपने खूबसूरत होने की दलील, जब तक तुम कुरान से साबित नहीं करोगी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे कलाम नहीं करूंगा। अब पूरा दिन गुजर जाता है, मसला हल नहीं होता। अब सुबह का सूरज नमूदार हुआ, और होने के बाद में बहलोल दाना बादशाह हारून रशीद की चौखट पर दस्तक देते हैं। अंदर से आवाज आई, कौन? के बहलोल दाना आया है। अल्लाह अकबर। बादशाह हारून रशीद ने दरवाजा खोला, और खोलने के बाद में कहा, ए बहलोल दाना, बताओ तो सही, इतनी सुबह आने की जरूरत क्या पड़ी है? इतनी जल्दी आने की जरूरत क्या पड़ी है? क्या जरूरत पेश आई है? बहलोल दाना बताओ तो सही। अब बहलोल दाना के जुमलों को अपनी दिल की तख्ती पर नोट करके जाना। अब बहलोल दाना ने कहा था, बादशाह हारून रशीद सुनो, मैं कुरान को पढ़ रहा था, मुझको लगता है कि मैं कुरान में कहीं खता कर रहा हूँ, मुझको लगता है कि मैं कुरान में कहीं गलती कर रहा हूँ, मैं कोई आयत छेक करके पढ़ रहा हूँ, मैं कोई हर्फ छोड़ करके पढ़ रहा हूँ। बादशाह हारून रशीद, मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुरान कहीं ना कहीं गलत पर जरूर पढ़ रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि अगर मैंने कुरान गलत पढ़ता रहा तो अल्लाह तबारक व तआला मुझको इसकी सजा जरूर देगा। मैं उससे पहले बादशाह, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने कुरान की उस खता को दूर कर लूँ, मैं कुरान की उस गलती को दूर कर लूँ। बादशाह हारून रशीद सुनो, मैं कुरान आपको सुना रहा हूँ, तुम मेरा कुरान सुनो। जहाँ पर खता होगी बता देना, जहाँ पर गलती करूंगा लुकमा दे देना, जहाँ पर आयत छोड़ूंगा बता देना, जहाँ पर हर्फ गलत पढ़ूंगा बता देना। अब बादशाह हारून रशीद ने कहा, बहलोल पढ़ो कुरान। अब बहलोल दाना ने कुरान पढ़ना शुरू किया। पहला पारा पढ़ा है, दूसरा पारा पढ़ा है, तीसरा पारा पढ़ा है। आ जाते हैं 30वें पारे पर, और 30वें पारे पर सूरत 3 पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ते हैं, वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नस समा फी अहसनि तक़वीम। बादशाह हारून रशीद ने कहा, ए बहलोल गलती हो गई, फिर से पढ़ो। ए बहलोल गलती हो गई, फिर से पढ़ो। अब बहलोल फिर पढ़ते जा रहे हैं, वत्तीनी वज़ैतूनी
ज़ैतूनी व तूर सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल अर्दा फ़ी अहसनि तक़वीम। अब बादशाह हारून रशीद ने कहा, ए बहलोल फिर गलती हो गई, फिर से पढ़ो। ए बहलोल फिर खता हो गई, फिर से पढ़ो। अब बहलोल दाना फिर पढ़ते हैं, लक़द खलक़नल कौकबा फ़ी अहसनि तक़वीम। बादशाह हारून रशीद ने कहा, ए बहलोल फिर गलती हो गई, फिर से पढ़ो। फिर खता कर दी, फिर से पढ़ो। अब बहलोल दाना फिर पढ़ते हैं, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी व तूर सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल क़मरा फ़ी अहसनि तक़वीम। अब बादशाह हारून रशीद ने कहा, ए बहलोल फिर गलती हो गई, फिर से पढ़ो। अब बहलोल दाना फिर पढ़ते हैं, लक़द खलक़नश शम्स फ़ी अहसनि तक़वीम। बादशाह हारून रशीद ने कहा, ए बहलोल फिर गलती हो गई, फिर से पढ़ो। ए बहलोल फिर खता कर दी, फिर से पढ़ो। अब बहलोल दाना कहते हैं, बादशाह हारून रशीद की कलाई को पकड़ करके, ए बादशाह हारून रशीद मैं बार बार खता कर रहा हूँ, ए बादशाह हारून रशीद मैं बार बार गलत पढ़ रहा हूँ, तो फिर बताते क्यों नहीं हो सही क्या है? फिर लुकमा क्यों नहीं देते हो? फिर कुरान में सही क्या है वो क्यों नहीं बताते हो? बार बार कह रहे हो खता हो गई, फिर से पढ़ो। बार बार कह रहे हो फिर खता हो गई, फिर से पढ़ो। बादशाह जब मैं खता कर रहा हूँ तो फिर बताते क्यों नहीं सही क्या है? फिर लुकमा क्यों नहीं देते हो? बादशाह हारून रशीद ने कहा, ए बहलोल सुनो, कुरान में अल्लाह ने लक़द खलक़नल इंसाना लक़द खलक़नस समा नहीं बयान किया। अल्लाह ने कुरान में लक़द खलक़नल क़मरा बयान नहीं किया। अल्लाह ने कुरान में लक़द खलक़नश शम्स बयान नहीं किया। अल्लाह ने कुरान में लक़द खलक़नल कौकबा बयान नहीं किया। अल्लाह ने कुरान में लक़द खलक़नल अर्दा बयान नहीं किया। अब बहलोल दाना ने कहा, अब बादशाह फिर क्या है, फिर सही क्या है वो बताओ। अल्लाह अकबर। अब बादशाह हारून रशीद ने कहा कि कुरान में अल्लाह ने लक़द खलक़नल इंसाना बयान किया है, इंसाना बयान किया है। अब बहलोल दाना कहते हैं, ए बादशाह इतना बताओ, ए बादशाह इतना बताओ, फिर इसका तर्जमा क्या होगा? ए बादशाह हारून रशीद फिर इतना बताओ, इसका माना क्या होगा, इसका तर्जमा क्या होगा? अब बादशाह हारून रशीद ने कहा, ए बहलोल दाना सुनो, जब तुमने पढ़ा था लक़द खलक़नस समा फ़ी अहसनि तक़वीम, इसका तर्जमा होगा, इसका माना होगा कि अल्लाह ने कायनात में आसमान को खूबसूरत पैदा किया है। जब तुमने पढ़ा था लक़द खलक़नल कौकबा फ़ी अहसनि तक़वीम, इसका तर्जुमा होगा, इसका माना होगा कि अल्लाह ने कायनात में आसमान के सितारों को खूबसूरत पैदा किया है। जब तुमने पढ़ा था लक़द खलक़नल क़मरा फ़ी अहसनि तक़वीम, इसका माना होगा कि अल्लाह ने कायनात में चांद को खूबसूरत पैदा किया है। जब तुमने पढ़ा था लक़द खलक़नश शम्स फ़ी अहसनि तक़वीम, इसका माना होगा, इसका तर्जुमा होगा कि अल्लाह ने कायनात में सूरज को खूबसूरत पैदा किया है। जब तुमने पढ़ा था लक़द खलक़नल अर्दा फ़ी अहसनि तक़वीम, इसका तर्जुमा यह होगा कि अल्लाह ने कायनात में जमीन को खूबसूरत पैदा किया। मगर बहलोल सुनो, अल्लाह ने आसमान को खूबसूरत पैदा नहीं किया, अल्लाह ने आसमान के चांद को खूबसूरत पैदा नहीं किया, अल्लाह ने सूरज को खूबसूरत पैदा नहीं किया, अल्लाह ने जमीन को खूबसूरत पैदा नहीं किया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, बेशक हमने इंसान को खूबसूरत पैदा किया है, बेशक हमने इंसान को लाजवाब पैदा किया है। तो सुन लो, अब बहलोल दाना कहते हैं, अब बादशाह हारून रशीद जब इंसान को अल्लाह ने खूबसूरत पैदा किया है तो फिर मेरी जुबैदा से नाराज क्यों हो? फिर मेरी जुबैदा से कलाम क्यों नहीं कर रहे हो? फिर मेरी जुबैदा से बात क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी जुबैदा ने जो कहा था, हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं खूबसूरत ही हूँ, तो उसने कुरान ही से तो कहा था मैं खूबसूरत हूँ। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसने कुरान ही से तो कहा था कि मैं खूबसूरत हूँ। जब अल्लाह ने इंसान को खूबसूरत पैदा किया तो मेरी मुरीदा जुबैदा ने जो कहा था, हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं खूबसूरत ही हूँ, तो उसने कुरान ही से तो कहा था
तो फिर मेरी मुरीदा जुबैदा से नाराज क्यों हो, फिर मेरी मुरीदा से बात क्यों नहीं करो। पता चला कि अल्लाह ने इंसान को खूबसूरत पैदा किया, अल्लाह ने इंसान को लाजवाब पैदा किया। अल्लाह का एहसान है हम पर कि अल्लाह ने हमको इंसान बना कर के मुसलमान बनाया और मुसलमान बना कर के आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाने के बाद में अहले सुन्नत वल जमाअत फिरके में हमको पैदा फरमाया। अल्लाह का हर लम्हा अल्लाह तबारक व तआला का हर हाल में शुक्र अदा किया करो। शुक्र अदा करने की अपने अंदर आदत पैदा करो। अल्लाह जिस हाल में भी रखे वो हाल अच्छा होता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने गुर्बत के दिन दिखाए हैं तो उसमें भी अल्लाह की हिकमत होती है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अच्छे दिन दिखाए हैं तो उसमें भी अल्लाह की हिकमत हुआ करती है। हर हाल में हमको अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ने हमको खूबसूरत बनाया, आखिरी पैगाम लेकर के जाओ। तो अल्लाह ने खूबसूरत बनाया तो खूबसूरत अमाल भी करके जाओ, खूबसूरत अमाल भी करके जाओ कि दारुल अमल है अमल, ये दारुल अमल है, अमल करने की जगह है। मगर एक दिन वो आएगा, एक दिन वो भी आएगा कि एक दिन दारुल अमल नहीं होगा, एक दिन दारुल जज़ा होगा। उस दिन अमल नहीं कर सकते आप, उस दिन कोई अच्छा काम नहीं कर सकते आप, उस दिन तो हिसाब देना होगा, उस दिन तो हमारे अमाल के बारे में पूछा जाएगा। दारुल जज़ा की तैयारी करके जाओ। दारुल अमल में से दारुल अमल में से जाने से पहले दारुल जज़ा की तैयारी करके जाओ। अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सुलूक करके जाओ, अपने भाई के साथ में हुस्न सुलूक करके जाओ। भाई भाई आपस में लड़ा मत करो, क्योंकि अगर भाई का पावर अगर देखना है, अगर भाई की ताकत देखनी है, अगर भाई का जोर अगर देखना है तो याद रखो भाई वो हुआ करता है कि तेरे सीने पे आने वाली गोली को अपने सीने पे ले लिया करता है, भाई को नहीं लगने देता। ये भाई वो होता है। अगर भाई की अजमत अगर मालूम करनी हो तो चलो करबला के मैदान में आका हुसैन से पूछो। आका हुसैन ने 71 लाशों को उठाया। अल्लाह अकबर, अली असगर की शहादत हुई। अल्लाह अकबर, आका हुसैन ने कमर पे हाथ नहीं रखा। जब अल्लाह अकबर अली अकबर की शहादत हुई तो आका हुसैन ने कमर पे हाथ नहीं रखा। मगर जब अल्लाह अकबर गाजी अब्बास की शहादत होती है तो आका हुसैन ने कमर पे हाथ रखा और हाथ रखने के बाद में कहा आज मेरा कमर का जोर चला गया है, आज मेरी कमर टूट गई है। अल्लाह अकबर, आज मेरा भाई चला गया है। इस भाई की कदर तो उस दिन मालूम होगी जिस दिन तेरा भाई मनो मिट्टी के नीचे दबा होगा। अगर जीते जी अगर माँ बाप सलामत हैं तो इनकी खिदमत करके चले जाओ। ये माँ बाप कुछ दिन के मेहमान हुआ करते हैं, इनकी अजमत को पहचानो, इनकी इज्जत किया करो। याद रखो एक दिन जब के कब्र में चले जाएंगे, एक दिन मनो मिट्टी के नीचे ये दब जाएंगे तो उस वक्त तुम पूरी दौलत को हाथ पर रख करके हाथ पर रख करके पूरे गली गलियारों में अगर जुलूस भी निकालोगे कि है कोई जो मेरे बाप का चेहरा दिखा दे, है कोई जो मेरी माँ का चेहरा दिखा दे, पूरी दौलत में उसके बदले में दे दूंगा। तो याद रखो लालच में आकर के तुमको बेटा कहने वाले तो 1000 मिल जाएंगे, तुमको सीने से लगाने वाले भी मिल जाएंगे, मगर याद रखो जो बुरे वक्त में दुआएं देने वाले तुमको नजर नहीं आएंगे। जब तुम थक करके घर में आओगे और जब घर का जायजा लोगे, घर में तलाश करोगे तो याद रखो वो जब तुम घर में तलाश करोगे तो कोने से लगी हुई लाठी तो नजर आएगी, उसे पकड़ के चलने वाला बाप नजर नहीं आएगा, उसे पकड़ के चलने वाली बूढ़ी माँ नजर नहीं आएगी। जब तुम घर में तलाश करोगे तो चारपाई तो खाली पड़ी हुई नजर आएगी, उस पे लेटने वाली बूढ़ी माँ नजर नहीं आएगी। उस वक्त तुम्हारे बाप का चेहरा तुमको नहीं दिखेगा, उस पर चारपाई तो तुम्हें जरूर दिखेगी मगर माँ का चेहरा नहीं दिखेगा। फिर तुम रोगे, फिर कब्र पे छाओगे, माँ की तो क्या लेकर के जाओगे, माँ का चेहरा नहीं देख पाओगे, माँ का चेहरा नहीं देख पाओगे, बाप का चेहरा नहीं देख पाओगे। अगर दुनिया में मौजूद है तो कदर कर लो, अगर दुनिया में मौजूद है तो इनकी इज्जत कर लो, अगर माँ दुनिया में मौजूद है तो माँ की इज्जत कर लो, क्योंकि ये माँ वो माँ है कि हर मोड़ पे सताई गई है, ये माँ वो है जो हर मोड़ पर इसका दिल दुखा है, ये माँ वो माँ
माँ है कि जहां पर हर मोड़ पे इसको रुलाया गया है। जब ये पैदा हुई थी, जब छोटी सी थी, तो इसको अल्लाह अकबर घर वालों ने ये सोच करके रुस्वा किया था कि बेटी आई है, अगर बेटा होता तो मुंह मीठा कराया जाता, मगर क्या करें बेटी आई है बेटी। ये उस वक्त भी रुस्वा होती रही, यार अगर माँ मौजूद है तो इसकी इज्जत करके चले जाओ। हर जगह ये माँ सताई गई है, हर जगह ये माँ रुलाई गई है। अल्लाह अकबर जब थोड़ी होशियार हुई और होने के बाद में जब बाप कमा करके परदेश से घर आने लगा और जैसे ही उसने दरवाजे पर दस्तक दी और दस्तक देना था अब्बा अंदर से बेटी तोड़ करके जाती और साहिब को सोच लिया करो, जब तुम बाहर से आते हो तो सबसे पहले अगर कोई आगे बढ़ करके हाथ बटाती है तो वो बेटी हुआ करती है। अगर कोई तुमको अगर ताजा रोटी बना करके दिया करती है तो वो बेटी हुआ करती है। अगर तुमको नल से ताजा पानी निकाल करके अगर दिया करती है तो वो बेटी हुआ करती है। अल्लाह अकबर, जब बेटी आगे बढ़ी बेटा पीछे पीछे दौड़ने लगा तो उसने अपने बेटे को गोद में लिया और बेटी को नजरअंदाज कर दिया। और जब नजरअंदाज किया और बेटी से कहने लगा कि चल प्यास लगी है, बाहर से आया हूँ पानी लेकर के आ। तो उसके हाथ में तूने गिलास थमा करके उसको किनारे कर दिया, और बेटे को गोद में लेकर के खिलाने लगा, बेटे को सीने से लगाने लगा और बेटी को तूने नल पे भेज दिया। अल्लाह अकबर, बेटी समझती रही मेरे बाप के जहन में क्या चल रहा है, मेरा बाप क्या सोच रहा है। यानी कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हर औरत के अंदर से ये खासियत होती है, हर औरत के अंदर ये खासियत होती है कि अगर वो सामने वाले को पहली नजर में परख लिया करती है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके जहन में क्या चल रहा है, वो पहली नजर में परख लिया करती है। चाहे वो तुम्हारी माँ हो, चाहे वो तुम्हारी बहन हो, चाहे वो तुम्हारी बेटी हो, चाहे वो तुम्हारी भतीजी हो, चाहे कोई भी हो, ये हर औरत के अंदर खासियत होती है कि पहली नजर में परख लिया करती है। बेटी समझती रही कि बाप ने मुझको किनारे कर दिया, मुझको मेरे हाथ में गिलास थमा करके नल पे भेज दिया और बेटे को सीने से लगा करके खिलाता रहा। उस वक्त भी बेटी रुस्वा होती रही, फिर इसने जवानी की दहलीज पर कदम रखे। जैसे इसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, अल्लाह अकबर, तो एक दिन अल्लाह अकबर बाप ने खाना खाना छोड़ा। एक आखिरकार एक दिन बेटी ने पूछ ही लिया, अब्बा खाना बहुत कम खा रहे हो, बताओ तो सही खाना कम क्यों खा रहे हो। तो बाप का जवाब सुनो, बाप कहता है बेटी तू अब जवान हो चुकी है, अब मुझको खाना अच्छा नहीं लगता, अब मुझको पीना अच्छा नहीं लगता। अल्लाह अकबर, बेटी उस वक्त भी रोती रही, बेटी उस वक्त भी रुस्वा होती रही। क्या अल्लाह, मैं अपने अब्बा पर इतना बड़ा बोझ थी कि आज मेरी वजह से उसके रोटी उसके पेट से दूर हो चुकी है। क्या मैं अपने बाप पर इतनी बड़ी बोझ थी? अगर मैं अपने बाप पर अगर बोझ थी तो पैदा होने से पहले तूने मुझको मार दिया होता। अगर मैं अपने बाप पर बोझ थी तो तूने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा था? अगर अल्लाह अकबर, पाक परवरदिगारे आलम या तो इज्जत की जिंदगी दे दे या फिर मुझको मौत दे दे, तो उस वक्त भी बेटी रुस्वा होती रही। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर उसके बाद में और जवानी की दहलीज पर उसने कदम रखा। अब रखने के बाद में अल्लाह अकबर कबीरा, अब कुछ उम्र ढलने लगी तो फिर इस समाज ने मार डाला, फिर इस समाज ने ताने देने शुरू किए कि घर में हाथी पाल रखा है, देखो इससे अपनी बेटी के हाथ लाल नहीं हो रहे, देखो इससे अपनी बेटी का निकाह नहीं हो रहा। फिर इसने समाज ने ताने दे करके मार डाला। बेटी फिर भी रुस्वा होती रही। फिर उसके बाद में अगर अच्छे दिन आए, बेटी के अच्छे दिन आए, तो अल्लाह अकबर समाज में कुछ गुंडे ऐसे पैदा हो गए जो जहेज के नाम पर भीख मांगा करते हैं, बेटी उस वक्त भी रुस्वा होती रही। अल्लाह अकबर, आज दौलत के नाम पर 20-20 लाख में बिकने वाले जालिम आ गए, 10-10 लाख में बिकने वाले जालिम आ गए। बेटी उस
दिन भी रुखसत, बेटी उस दिन भी मायूस हो गई, बेटी उस दिन भी रुखसत हो गई। अल्लाह अकबर। फिर उसने उधार पानी कर करके अपनी जमीन बेच करके दूसरे से उधार लेकर के उसका बड़ी मुश्किल उसने बड़ी मुश्किल के साथ में उसने निकाह कर दिया। और निकाह करने के बाद में फिर ससुराल वालों ने ताने देने शुरू कर दिए। ससुराल वाले कहते तू अपने घर से लाई क्या है, तेरे बाप ने दिया क्या है, पता तो सही क्या लेकर के आई है। बेटी उस दिन भी बेटी उस दिन भी रुस्वा होती रही, बेटी का दिल उस दिन भी टूट गया। मगर हर मोड़ पे ये माँ सताई गई है, हर मोड़ पे सताई गई है। जहन में एक ही खुमार है, जहन में एक ही सवाल है कि जमाने वालों कब तक मुझको सताते रहोगे, कब तक मुझको रुलाते रहोगे। अल्लाह एक दिन मेरी गोद जरूर भरेगा, एक दिन मेरी गोद जरूर भरेगा। अल्लाह मुझको भी बेटा देगा तो अल्लाह अकबर वो बेटा मेरी दिल की हसरतें निकाल देगा, वो मेरा बेटा मेरी जिंदगी अच्छे से गुजार देगा। और याद रखो हमेशा ख्वाब एक ही है जहन में कि बेटा मेरी पूरी जिंदगी मेरी खिदमत करेगा। याद रखो नौजवानों, जब माँ अगर तुमसे कोई फरमाइश कर दिया करे, अगर माँ तुमसे मांग लिया करे तो उसको फौरनी तौर पर अता कर दिया करो, क्योंकि ये हर मोड़ पे सताई गई है। एक ही जहन में सवाल है कि अल्लाह मुझको बेटा देगा, वो मेरी खिदमत करेगा। अगर बेटा भी अगर धक्के निकाल करके अगर घर से बाहर कर दे तो बताओ उस माँ के दिल पर क्या बीतेगी, बताओ उस माँ के दिल पर क्या बीतेगी। अल्लाह अकबर। याद रखो हम माँ का वो हक तो अदा नहीं कर सकते जो सर्दियों की रातों में उठ करके उसने हमें दूध पिलाया है। हम माँ का वो हक अदा तो नहीं कर सकते कि माँ ने हमको जन्म दिया है, मगर माँ को इस दुनिया में इतना प्यार दे करके चले जाओ कि ये जो जमाने वालों ने पीछे जख्म दिए थे, जो जमाने वालों ने रुलाया था, जो जमाने वालों ने रुस्वा किया था, ये इन गमों को भूल जाए, ये इन गमों को भूल जाए। जीते जी माँ की खिदमत करके चले जाओ। याद रखो हर मोड़ पे माँ सताई गई है। अगर अच्छे दिन आए हैं, अगर अल्लाह ने तुझको पैदा किया है तो तू अपनी माँ की खिदमत करके चला जा, अपनी माँ की इज्जत करके चला जा। याद रखो अल्लाह तबारक व तआला अगर तुमने माँ की खिदमत कर ली तो याद रखो अल्लाह तुमको दुनिया में भी इज्जतदार बना देगा, और मरने के बाद में जन्नत का हकदार बना देगा। याद रखो माँ होती है, एक मिनट और ले लूं, माँ होती है, माँ होती है। अगर माँ की अजमत अगर मालूम करनी है, अगर माँ की इज्जत अगर मालूम करनी है तो उनसे पूछो जाकर के जिनके सर से माँ का आंचल उठ चुका हो, माँ का साया उठ चुका हो, उसके दिल से जाकर के पूछो। जब जब घर में खुशी आएगी तो माँ याद आएगी, जब जब घर में गम आएंगे तो माँ याद आएगी, जब जब घर में खुशी आएगी तो सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा बाप याद आएगा। उस वक्त याद रखो, उस वक्त सब तलाश करो कि माँ और बाप का चेहरा नजर नहीं आ सकता। याद रखो। और माँ के मरने के बाद बहनों की खास तौर से इज्जत किया करो, बहनों की कदर करना कि भाइयों की जिम्मेदारी है, क्योंकि दिल की फरियाद सुनने वाली माँ कब्र में लेटी है, अब वो वहां से उठ करके नहीं आएगी। अगर दिल की फरियाद सुननी है तो भाइयों को सुनना पड़ेगा। याद रखो एक चीज जिंदगी में आजमाना, अगर माँ और बाप दोनों मौजूद हो तो अपनी बहन को तुम मार भी लेना, वो तुमको जवाब नहीं देगी। अगर बाप और माँ दोनों मौजूद हैं तो अपनी बहन को मार भी लेना, वो तुमको जवाब नहीं देगी। और अगर माँ का अगर आंचल सर से उठ गया और बाप का साया अगर चला गया तो याद रखो तुम जब बहन को जब तुम डांटोगे भी तो उसे अपने माँ बाप याद आएंगे, उसे अपने माँ बाप याद आएंगे। इन बहनों को इतना प्यार दे दो कि माँ का प्यार, माँ के प्यार की बराबर इनको प्यार दे करके चले जाओ, ताकि इनको मरे हुए बूढ़े बाप और बूढ़ी माँ याद ना आए। बेटी बहनें जीते जी मर जाया करती हैं माँ का साया उठ जाने के बाद।
रोज मरती हैं, रोज मर मर करके जीती हैं ये बहनें, क्योंकि जो दिल की फरियाद हर बात को सुनने वाली मां होती है, और मां कब्र में लेटी है कि आती हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जालिम हमारे मुआशरे में, शादी के बाद में बहनों को चौखट तक नहीं आने देते, और कुछ भाप ऐसी होती हैं कि जो बहन के मुंह पर जवाब दे दिया करती हैं कि तू घर ना आया कर, तेरे घर आने से घर का सुकून खत्म हो जाता है, घर का ऐश खत्म हो जाता है। याद रखो, तू तो बाद में आई है, ये बहन वो बहन है कि इसी घर में इसने मिट्टी लगाई है, ये बहन वो बहन है कि इसी घर की दीवारें इसने संभारी हैं, और ये बहन वो बहन है कि घर की छत भी इसने पाटी है, ये बहन वो बहन है कि रोज 3 बार झाड़ू लगाया करती थी, तू तो 4 दिन से आ गई, आज बहन को ताने देने लगी कि तू घर ना आया कर, तेरे आने से घर का सुकून चला जाता है। याद रखो, बहन बहन हुआ करती है, वो तुम्हारी दौलत को मांगने के लिए नहीं आती, वो तुम्हारी दौलत को मांगने के लिए नहीं आती, वो तुम्हारी दौलत की भूखी नहीं है। बहन अगर चौखट पे आती है तो वो पैसे का सवाल करने नहीं आती, बहन इसलिए आती है कि चलो माँ के घर चलें, और माँ के घर चलने के बाद में उस मकान को देखेंगे, उस कमरे को देखेंगे जिसमें मेरी माँ सोया करती थी, चलो उस दीवार को चल करके देखेंगे जिस दीवार पे ईंटें मेरी बूढ़ी माँ ने रखी हैं, चलो उस पेड़ को चल करके देखेंगे जिस दरख्त को मेरी माँ ने अपने हाथों से लगाया था, चलो उस चौखट को चल करके देखेंगे कि अल्लाह अकबर, जिस चौखट पर मेरी माँ पूरा दिन निकलती थी, अंदर होती थी, निकलती थी, बाहर होती थी, चलो उस चौखट का दीदार करके आएंगे। ये तो इसलिए आती हैं कि जब माँ की याद आती है तो माँ की चौखट पे आ जाती हैं, जब बाप की याद आती है तो बाप की चौखट पे आ जाती हैं। ये पैसे का सवाल करने नहीं आती, ये दौलत की भूखी नहीं है, ये तुझसे दौलत का सवाल करने नहीं आती, ये इसलिए आती है जब जब दिल में हसरत उठती है कि माँ बहुत याद आ रही है, तो माँ की निशानियां देखने आया करती हैं कि चलो माँ की निशानियां देख लेंगे तो कुछ दिल को तसल्ली मिल जाएगी। याद रखो, जब बाप जताने दिया करती हैं तो बेटी आंखों में आंसू लेकर के जाया करती है। महल्ले वाले पूछते बेटी वापस क्यों जा रही है, बेटी वापस क्यों जा रही है, तो बहन ने उस वक्त भी तेरी इज्जत को संभाल करके रखा। बहन ये नहीं कहती कि मेरे भाई ने घर से निकाल दिया, बहन ये नहीं कहती कि मेरी भाभज ने मुझको घर से निकाल दिया, फिर भी वो रोती हुई चली जाती है और चौखट पे एक आवाज दे करके जाती है, भाभज सुन ले, ओ भाई तू भी सुन ले, आज के बाद में तेरी बहन तेरी चौखट पे कदम नहीं रखेगी, अगर माँ की याद आएगी तो 2 कदम फालतू उठा करके कब्रिस्तान चली जाएगी।